हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमने क्वांट का नया टॉपिक पकड़ा है, दैट इज़ नंबर सीरीज, जिसमें बड़े से स्टूडेंट्स को जिनका जिस चीज़ का डर रहता है आज वो डर मैं ख़त्म कर दूंगा नंबर सीरीज के रिलेटेड। ये आपको मैं बता दूं, ये भी आपका सेक्शन 5 नंबर का रहता है। हम सबसे पहले मेन टॉपिक्स पकड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमने जो जो टॉपिक कर लिए हैं आपको हमारी प्लेलिस्ट में सबसे पहले मिल जाएगा। आप देख सकते हो, रिसेंटली अभी हमने किया है सिलॉगिज्म, जिसपे हमने आपको 3 पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं सिस्टमेटिक वाइज। आप उसे जरूर देखिए, आपका सिलॉगिज्म का भी डर खत्म हो जाएगा और 5 नंबर आप इधर से अपने पक्के समझे इन 3 वीडियोस के बाद। नेक्स्ट हमने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ट्रिक मैंने इन वीडियोस में बताई है, मैं आपको इससे गारंटी दे सकता हूं 20 सेकंड में आपसे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये भी 5 नंबर की सेक्शन है। फिर आपको मिल जाएंगी हमारी प्लेलिस्ट में 7 पजल्स। उसके बाद आपको हमारे मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन, जो 10 नंबर की सेक्शन रहने वाली है बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में। वो भी आप देख सकते हो, इस पर भी आपको 3 वीडियोस प्रोवाइडेड है। और फिर आपको मिल जाएगी 5 नंबर की एक और सेक्शन, दैट इज इनइक्वालिटी। ये सब कुछ आपको हमारे प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड है। या तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, उधर से आप हमारी इन सभी वीडियोस को असेस कर सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं नंबर सीरीज, तो उसका पार्ट नंबर 1 है। मैं आपको बता दूं, नंबर सीरीज आपकी ऐसे डिफरेंट चैनल्स पे अगर आप देखोगे, उधर आपको डिफरेंट इतनी बड़ी थ्योरीज कराई जाएंगी। मेरा मानना है थ्योरीज को जितना रिड्यूस किया जाए उतना बेटर है। तो मैंने नंबर सीरीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड की है। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड थर्ड वन इज मिक्स। ये तीनों मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी कोई आपकी सीरीज जो है इंक्रीज हो रही है, उसमें या तो मल्टीप्लाई होगा या तो प्लस होगा। मल्टीप्लाई क्या होता है? बढ़ना। मल्टीप्लाई तेजी से बढ़ना। जब भी कोई भी नंबर तेजी से बढ़ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी नंबर से, और वो हमने उसका रिलेशन पता करना है। और अगर कोई सीरीज बढ़ रही है लेकिन स्लोली, इतना बड़ा जंप नहीं मार रही, तो उसमें क्या होगा? प्लस का केस होगा। फिर बात करते हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के टाइम पे या तो डिवीजन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। अगर तो नंबर बड़ी तेजी से घट रहा है तो आप लगा लीजिए डिवीजन के ज्यादा चांसेस हैं। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, 900 को अगर हम 900 को 2 से डिवाइड कर देंगे, वो सीधे जंप मार के 450 पहुंच जाएगा। 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, सीधे 5,000 पे पहुंच जाएगा 2 से ही डिवाइड अभी करने में। तो ठीक है, डिक्रीजिंग में अगर ज्यादा तेजी से घट रहा है तो डिवीजन के ज्यादा चांसेस हैं। और साथ में अगर धीरे धीरे घट रहा है, स्लोली घट रहा है, तो उसे हम माइनस के केस बोलेंगे। और जो मिक्स का केस है वो बड़ा इजी रहेगा, वो मैं आपको बाद में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि ये ऐसी सेक्शन है जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, इसे आप अपना वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको पता होना चाहिए कितना आपको टाइम लग रहा है, कितनी देर में आपको इसका नेचर समझने में टाइम लग रहा है। नेचर इन द सेंस कि वो मल्टीप्लिकेशन का केस है, एडिशन का केस है, डिवीजन का केस है कि सब्ट्रैक्शन का। आपका इस तरह का माइंडसेट बन जाना चाहिए कि आपको देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन ये है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हो 1, 3, 7, 13, 21, 31 हमारी सीरीज क्या हो रही है? बढ़ रही है।
तो बढ़ने वाले नेचर में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन। लेकिन मुझे दिख रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता ही जंपे मार रही है, पहले 2 का गैप है, फिर 4 का, एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें क्या होगा, एडिशन केस। ये आपका क्या आ गया, एडिशन केस। तो पहले हम लिख लेते हैं इधर रफ में आपकी सीरीज 1, 3, 7, 13, 21, 31। अब देखिएगा एडिशन का केस है, ढूंढिए इसमें कितना ऐड हो रहा है। इसमें ऐड हो रहा है +2, इसमें ऐड हो रहा है +4, इसमें ऐड हो रहा है आपका 6, इसमें हो रहा है 8 और इसमें हो रहा है 10। इधर से ही हमें सीरीज पता चल रही है 2, 4, 6, 8, 10, 2 का गैप है। तो इधर कितना ऐड होगा, इधर ऐड होगा +12 और 31 में 12 ऐड कर दो तो 43 हो जाएगा और यही आपका आंसर है C1। ये इजी थी, अभी आगे चलेंगे और अच्छी टाइप की हम लेके आएंगे। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए आप 402, 400, 388, 358 एंड 302। ठीक है, लिख लेते हैं इधर सीरीज। रफ के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना कम यूज करेंगे पेन का उतना बेटर है। 402, 400, 388, 358 एंड 302। ठीक है, ये सीरीज है, ये अच्छे लेवल की सीरीज है। आप ध्यान से देखिएगा, आपका नंबर घट रहा है, जैसे 402 और इधर 302 ही है। 5th सीरीज तक हम पहुंचे तो 100 ही थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका सब्ट्रैक्शन का केस है। ये आपका सब्ट्रैक्शन का केस है। तो चलो देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। 402 से 400 गए तो 2 रिड्यूस हुए हैं, 400 से 388 गए हैं तो 12 हुए हैं, 388 से 358 गए हैं तो आपके हो गए 30, 358 से 302 आपके हो गए 56। अब ये हमने ढूंढना है, मुझे तो अभी कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। जब भी ऐसा केस हो सब्ट्रैक्शन में, डबल सब्ट्रैक्शन पे चल जाओ, मतलब इसके बीच में भी रिलेशन पता करने की कोशिश करो। 2 और 12 के बीच में आपका डिफरेंस आ जाएगा 10 का, 12 और 30 में आपका आ जाएगा 18 का, 30 और 56 में आपका आ जाएगा 26 का। अभी भी नहीं दिख रहा तो फिर से एक और रिपीटिशन कर लेते हैं, 8, 8। अब पता चल गया इधर 8, 8 बढ़ रहा है तो इधर भी 8 होगा और इधर कितना आ जाएगा 34। तो इधर कितना आ जाएगा 36 में 34 ऐड किए आपका हो जाता है 90 और 302 में 90 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका बन जाएगा 212। तो 212 इज योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बड़ी बार ऐसा इस तरह का पूछा जाता है जिसमें आपको डबल सब्ट्रैक्शन की ओर जाना पड़ेगा। इधर तो मैंने ट्रिपल सब्ट्रैक्शन, कुछ बच्चे इसी सेंस में समझ गए होंगे, लेकिन मैं बेसिक लेवल समझा रहा हूं तो उस चीज के लिए मैंने ट्रिपल सब्ट्रैक्शन तक भी चले गया। आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए आपको कि इधर से ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ 8, 8, 8 एड ऑन हो रहे हैं तो इधर भी मैं 8 ही एड ऑन करूंगा और आपको बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर पता चल जाना चाहिए। होप कि क्लियर होगा, 212 है इसका आंसर। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट जनाब क्या कह रहे हैं, 5, 6, 14, 45। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, 5 में 1 ऐड हो रहा है तो इधर आपका 6 से सीधे 14 जब मारी, इसने 14 से सीधे 45 मारी है। और अगर आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सीधे कोई 200 के राउंड है सारे, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। पहले हमने एडिशन कर लिया, उसका सब्ट्रैक्शन कर लिया, सब्ट्रैक्शन के बाद अब हमारा एडिशन का केस आ रहा है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारा केस क्या आया है, मल्टीप्लिकेशन का। देखो 5 से 6 जाने में मुझे थोड़ा सा वो है कि इनमें रिलेशन +1 भी हो रहा है,
एंड मल्टीप्लीकेशन का अगर निकालना हो मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, तो इधर से आपने हमेशा स्टार्ट नहीं करना, आपने स्टार्ट उधर से करना है जहां से आप इसका रिलेशन बना सको। मैं रिलेशन बना सकता हूं जिसमें एंडिंग से, एंडिंग में गैप क्योंकि ज्यादा है, ठीक है, रिलेशन आपका इसी से बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 14 से 45 तक पहुंचना है, 14 से 45 तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, 14 को मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, 14 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा 42, 42 में कितने ऐड करूं 45 बन जाए, प्लस 3 करूंगा तो 45 बनेगा। इधर ये रिलेशन बन गया। अब 6 से 14 पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 6 से 14 मैंने पहुंचना है, 6 इंटू 2 होता है 12, 6 इंटू 3 होता है 18, 18 तो आगे चल गया तो पीछे वाला ही लेते हैं, इंटू 2 और प्लस 2 हो रहा है, देख रहे हो, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3, इधर ही आपका रिलेशन बन गया। तो 5 और 6 का रिलेशन भी वैसा ही बन रहा है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो इधर क्या केस आ जाएगा, इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4, तो 45 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 180, 180 में हमने 4 ऐड ऑन कर दिए, 184 इज योर आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। होप कि क्लियर होगा। इस तरह के बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपने सबसे पहले नेचर, उसका रिलेशन पता करना है कि क्या रिलेशन बना रहा है वो आपको मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट से ही पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर, सॉरी फोर्थ पार्ट की ओर। अभी फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 158 78 38 18 8, तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिवीजन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये बड़ी तेजी से घट रहा है। 158 से सीधे इसने जंप मारी थी 78, 78 से सीधे जंप मारी 38, 38 से 18 एंड 8 इधर तक पहुंच चुका है, तो ये आपका केस मैक्सिमम चांसेस है डिवीजन के, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे किसका केस बन रहा है ये। तो चलो देखते हैं क्या किए। देखो मैंने आपको बोला एंडिंग से रिलेशन बनाना स्टार्ट करो, 8 से अगर मैंने 18 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 8 से मैंने अगर 18 पे जाना है इंटू 2 प्लस 2 यही करूंगा, लेकिन हमने इधर से रिलेशन बनाना है ना कि इधर से। कोई कोई स्टूडेंट्स इधर से भी बनाएंगे, जैसा आपको आसान लगता है वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको इधर से जाना है इंटू 2 प्लस 2 करना पड़ेगा, अगर इधर से जाना है डिवाइडेड बाय 2, 18 को 2 से डिवाइड कर 9 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 -1। 38 से हमने अब 18 पे जाना है, 38 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 19 होता है, 19 में -1 कर दिए 18 हो गया। देखिए सेम सेम आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। 78 से 38 जाना है, 78 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 78 को 2 से डिवाइड करूं तो 39, 39 में से -1 कर दूं तो 38, रिलेशन बन गया। आगे वालों को ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रिकॉशनली आप चेक कर लेना अगर आपके टाइम बच रहा है, क्योंकि आपका इधर रिलेशन बन चुका है। 158 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 158 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका आ जाता है 79, 79 में से -1 किया 78। अब वैसे ही 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, आपका आ जाएगा 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इसका आंसर है, डेट इज बी ऑप्शन। होप कि क्लियर होगा। आपके सामने मैं टर्न बाय टर्न सारी ला रहा हूं, पहले हमने एडिशन की उसके बाद सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन की भी लाए, मल्टीप्लिकेशन के बाद अब डिवीजन भी ले आए। आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर।
तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45, 57, 67, 75 और 81। ये हमें दिख रहा है ये बढ़ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ रहा है। तो किसका केस हुआ, एडिशन का। एडिशन का केस हुआ तो हम क्या करेंगे इसमें, 45 में 57 का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 12 का। 57 से 67 10 का। 67 से 75 3 एंड 5 8। 75 से 81 6। तो आप इधर रिलेशन खुद ही बना सकते हो, किसी को अगर डबल सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है वो कर सकता है। 12 और 10 में रिलेशन 2 का, 10 से 2 का -2 एंड सो ऑन। लेकिन इधर देखते ही पता चल जाना चाहिए ये दो दो घट रहे हैं, 12 10 8 6, तो इधर क्या आएगा 4। 81 में 4 ऐड किए तो 85 इज योर आंसर, दैट इज ई ऑप्शन। होप की क्लियर होगा। ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन। अब हम पकड़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, जिसमें हम और थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आएंगे, स्क्वायर वाले भी रहेंगे उसमें। आपको सभी के बीच में रिलेशन बताया जाएगा, कैसे फाइंड आउट करना है इन द मिनिमम टाइम। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, हमने अभी 5 कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन हमारे जनाब कह रहे हैं 19 प्लस 38, 67, 106, 155। ठीक है, ये आपकी सीरीज है, ये आपका 38 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्लोली स्लोली हो रही है, ज्यादा तेजी से नहीं भाग रही। 19 से सीधे 155 तक की पहुंची है गाड़ी इसकी। तो ये आपका एडिशन का केस होगा। तो चलो डिफरेंस पता करते हैं क्या है। 19 से 38 अगर हम जाना है तो 19 ऐड करने पड़ेंगे। 38 से 67 जाना है तो 48 58 68 30 एंड 29 ऐड करना पड़ेगा। 67 से 106 जाना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा 39। तो इधर ही मुझे रिलेशन दिखना स्टार्ट हो गया है, जिनके शार्प माइंड है उन्हें भी पता चल गया होगा क्या है रिलेशन। तो 106 से 155 तक जाना है तो 49, और 155 से आगे हमने जब जाना है तो क्या करेंगे, 19 29 39 49 एंड 59। 155 में 59 हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 214, और यही इसका आंसर है, डेट इज 214। 214 इसका ऑप्शन आ गया सी। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 7th पार्ट की ओर। 7th पार्ट क्या कह रहा है, 7th पार्ट जनाब कह रहे हैं 5 16 49 104। ठीक है, 5 से गया वो 16, 16 से 49 104। ठीक है, ये थोड़ा जंप पे तो हाई मार रहा है, लेकिन मैंने ऑप्शंस जब देखे, ऑप्शन कुछ ज्यादा हाई नहीं है। आप ऑप्शंस देख सकते हो जैसे 160 170 187। तो उस हिसाब से ये एडिशन का ही केस है। अगर इधर से देखा जाए जैसे 5 से 104 तक पहुंच गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आपका मल्टीप्लिकेशन का केस होगा, लेकिन ऑप्शंस में आपका 100 सीरीज ही चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका एडिशन का ही केस है। तो देखते हैं एडिशन में क्या हो रहा है, ये रिलेशन ढूंढना पड़ेगा हमें। तो 5 से 16 तक जाना है तो 11 ऐड करना है। 16 से 49 जाना है तो 33 ऐड करना है। 49 से 104 जाना है तो 1 आपका 51 51 प्लस 4 55। 55 आपको ऐड करना है। इधर हमारा रिलेशन बन गया 11 33 55 एंड 77 ऐड करेंगे हम। 104 में 77 ऐड किए तो 181 इज योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 181, ई ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन कह रहा है 36 18 6 3 1 एंड क्वेश्चन मार्क। 36 से सीधे 18 पर पहुंच गए। 18 से 6, 6 से 3, 3 से 1।
ये मुझे डिवीजन का केस दिख रहा है, क्योंकि जंप देखो बड़ी ज्यादा हाई है, इधर 18 का गैप है तो इधर 12 का गैप है, सो इधर 3 का गैप है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। डिवीजन में अगर हम 36 को किससे डिवाइड करें 18 पहुंचेगा, 36 को किससे डिवाइड करें 18 पहुंचेगा, तो इसे मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो पहुंचेगा जनाब ये इधर। 18 को मैं 6 तक पहुंचाना है तो हम करेंगे इसे डिवाइडेड बाय 3, इधर बन गया रिलेशन 2 3, क्या था ये 4 हो, नहीं 4 तो दिख नहीं रहा, लगता है गड़बड़ी हो गई है। तो 6 से 3 जाना है तो डिवाइडेड बाय 2, 3 से 1 पे जाना है तो डिवाइडेड बाय 3, इधर हमारा बन गया रिलेशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम फिर से डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2 से, मतलब 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 इज योर आंसर, तो दैट इज B1। ठीक है, कुछ इस तरह की भी सीरीज होंगी, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन, आप ऐसे करते चलोगे। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जनाब, 9th क्वेश्चन है हमारा 9 13, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 22 38 63 बढ़ रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो बीच में हम ढूंढ लेते हैं गैप इसका। 9 और 13 आपका हो गया 4, 13 से 22 जाना है तो 9, 22 से 38 जाना है तो 16, 38 से 63 जाना है तो आपका आ जाता है 25। अब ये नंबर मुझे कोई जानने पहचाने लग रहे हैं, मैंने आपको बड़ी बार बोला ये नंबर्स याद कर लो। कौन से नंबर हैं ये, 4 है आपका 2 का स्क्वायर, 9 है आपका 3 का स्क्वायर, 16 है आपका 4 का स्क्वायर, 25 है आपका 5 का स्क्वायर, एंड इधर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 63 में 36 ऐड किया तो आपका बन जाता है 99। तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें 99, दैट इज ए ऑप्शन। अगली सीरीज पकड़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। क्या है सीरीज 4 7 20 79 एंड क्वेश्चन मार्क 2363। इसी नंबर से मुझे पता चल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस है। जंप देखिए कितनी बड़ी मार गया है, 2000 पर पहुंच गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रिलेशन पता करेंगे। अब मैंने आपको रिलेशन के लिए क्या बोला था, आप हमेशा एंडिंग वाले से स्टार्ट कीजिए, जैसे 20 और 79। 20 से मैंने 79 तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, या तो मैं करूंगा इंटू 3 प्लस 19, या तो मैं करूंगा इंटू 4 माइनस 1। 80 में से माइनस 1 के 79, ये दोनों ऑप्शन है। अब देखते हैं 7 से अगर मैं 20 तक पहुंचना है इंटू 2 प्लस 6, या तो मैं इंटू 3 माइनस 1 करूंगा। 21 में से 1 किए, देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी भी कभी कभी बनानी पड़ती हैं। अब ये थोड़ी है कि सीधे मेरे दिमाग में आ जाएगा, नहीं प्लस वाला केस है, ये माइनस वाला है। 4 में मैं क्या करूंगा, मुझे इधर दिख रहा है ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है, 3 माइनस 1 4 माइनस 1, इधर भी देख लेते हैं। 4 से मैंने जंप मारनी है 7, तो इंटू 2 करूंगा तो 8 में से माइनस 1 करूंगा तो 7, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 3 माइनस 1, इंटू 4 माइनस 1। तो इधर हम क्या कर देंगे, इंटू 5 माइनस 1, इंटू 5 माइनस 1। तो 79 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 79 को हमने 5 से जब मल्टीप्लाई किया आपका कुछ बन जाता है 395। 395 में से माइनस 1 कर दो तो 394 इज योर आंसर, दैट इज B1।
तो आज हमने ये कर लिए हैं अपने टॉप 10 क्वेश्चन। आने वाली वीडियो में और आपके लिए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस लेके आएंगे। जो 5 नंबर सेक्शन है, इसमें मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी काम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। आप नेट से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, लेकिन क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उठाइए। पीओ में थोड़ा सा हाई रहेगा, वो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो आज के लिए गाइज इतनी रखते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले। और जैसे ही आपका सेकंड फेज स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हम कर देंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।